छोटा सा दिल वाले, मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा दिल वाले, मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा दिल वाले, मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा दिल वाले, चाबी भर के जब छोड़ूं तो एक धड़कन लगा दो, बोले बच्चों को क्या पकड़ाओ, कैसा कैसा खिलौना पकड़ाओ जो क्या बोले, श्याम। सुनीति मैया ने ध्रुव जी को क्या पकड़ाया, भगवान का नाम। तो पहली गुरु कौन होती है, माँ। समझाया बेटा प्रभु का नाम ही बस तुम्हारा है, वही तुम्हारे पिता है, और तुम उस गद्दी पर बैठ जाओगे फिर तुम्हें तुम्हारी कोई इच्छा नहीं रहेगी कि तुम्हें किस गद्दी पर बैठना है, उसके बराबर कोई गद्दी है ही नहीं। ये सब बातें ध्रुव जी के समझ में आ गई। कहने लगे मैया अब हमको ये बताओ कि वो गद्दी हमको मिलेगी कैसे, परमपिता परमात्मा वो मुझको मिलेगा कैसे। सुनीति कहने लगी लगन लग गई ध्रुव जी के, तब करना है, भगवान को प्राप्त करना है, उसकी गोदी में बैठना है। नहीं मानते हैं तो मैया ने कहा अब जब नहीं मान रहे हो तो ध्रुव चले जाओगे। बस ध्रुव जी बन जाने के लिए तैयार हो गए। देखिए 5 वर्ष का बच्चा, ध्रुव जी कितने वर्ष के थे, 5 वर्ष के। 5 वर्ष का बच्चा सही से बोलना भी नहीं जानता है, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी बन जाने के लिए तैयार है, तब करने के लिए तैयार है। बन जा रहे हैं ध्रुव जी। मैया ने बहुत समझाया बेटा अभी मत जाओ, कुछ दिनों में चले जाना, पढ़ लिख करके चले जाना। ध्रुव जी कहने लगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अब मुझे तो प्रभु के दर्शन चाहिए। धीरे धीरे ध्रुव निकल पड़े। इधर नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए जा रहे थे। नारद जी का काम क्या है, भूलों भटकों को रास्ता दिखाना। भागवत जी में लिखा है जिसको नारद जी के दर्शन हो गए उसको भगवान के दर्शन हो ही। लेकिन कहीं कहीं कहा जाता है नारद जी का काम क्या है, चुगली करना, लेकिन नहीं, नारद जी का काम है भूले भटकों का रास्ता दिखाना। मैंने तो कहीं कहीं देखा है जैसे कहीं लड़ाई झंझट होता हो और किसी व्यक्ति के कारण होता हो तो नाम क्या रखते थे, नारद। ये तो नारद है, ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, नारद मेरा नाम है, इधर की चुगली उधर लगाना यही हमारा काम। लेकिन नहीं, नारद जी का काम क्या है, नारद जी भूलों भटकों को रास्ता दिखाते हैं। जो भूल जाते हैं ना उनको नारद जी रास्ता दिखाते हैं और परीक्षा लेते हैं। भगवान के भक्तों को ठोक पीट कर देखते हैं कि ये भगवान को प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ध्रुव जी बन जा रहे हैं। नारद जी ने देखा कि ये बच्चा बन जा रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, चलो इसकी परीक्षा। धीरे धीरे नारद जी ध्रुव जी के पास में पहुंचे। कहने लगे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है और किसके पुत्र हो, क्या बात है। ध्रुव जी कहने लगे मैं बन जा रहा हूँ, तब करने के लिए भगवान को प्राप्त करूंगा। नारद जी कहने लगे अरे तुम्हारी इतनी छोटी उम्र, 5 साल के तुम हो, तुम भगवान को प्राप्त करोगे, जंगल में शेर रहते हैं तुमको खा जाएंगे। ध्रुव जी कहने लगे मैंने तो सुना है संत तो भगवान की तरफ ले जाता है, लेकिन आप कैसे संत हो जो कह रहे हो कि हम घर चले जाएं। मुझे लगता है आप संत ही नहीं।
नारद जी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। नारद जी कहने लगे ये तो पक्का ही भगवान का भक्त है और ये प्रभु को प्राप्त करके ही छोड़ेगा। बोले वहां के बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा अरे ध्रुव बन तो जा रहे हो, लेकिन ये बताओ बन जा करके कौन सा मंत्र जाप करोगे, क्या बोलोगे, तुम भगवान को कैसे याद करोगे, और बन जाओगे तो इंद्र की अप्सराएं भी तुम्हारी तपस्या डिगाने के लिए आएंगी, बेटा डिग मत जाना। बोले ठीक है प्रभु। नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? 12 अक्षरीय मंत्र। सभी मंत्रों में से श्रेष्ठ मंत्र है। आइए हम भी उस मंत्र की 2 पंक्तियां दोहराएं। ओम नमो भगवते अक्षरीय मंत्र है, सभी मंत्रों में से श्रेष्ठ मंत्र माना है। ये मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया। मंत्र लेकर के ध्रुव जी मधुवन में पहुंच जाते हैं। मथुरा मधुवन में ध्रुव जी पहुंचे। यमुना मैया के किनारे पर आसन लगाया, स्नान ध्यान किया और तपस्या करने के लिए बैठे रहे। आज भी ध्रुव टीला के नाम से वृंदावन में, मधुवन में ये स्थान स्थित है जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की। कहते हैं उद्धम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सकेते यत्र विद्यन्ते तत्र देव सहायका। ये 6 आपके पास हैं तो आपकी देव भी सहायता करते हैं। पहला परिश्रम। व्यक्ति अगर परिश्रम करता है, परिश्रमी है। दूसरा साहस है, जिसके अंदर साहस है। तीसरा धैर्य, जिसके अंदर धैर्य है। चौथा जिसके पास बुद्धि शक्ति और पराक्रम है। ये 6 जिसके पास में होते हैं उसकी सहायता देवता भी करते हैं। बोली मां के बिहारी लाल। ध्रुव जी के प्रभु दर्शन करने के लिए गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए गए। ऐसा कौन सा भक्त है? 5 वर्षीय भक्त, 5 साल का है। मैं भी तो देखूं 5 साल की उम्र में मेरी घोर तपस्या कर रहा है। ऐसे भक्त के तो मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। भगवान ध्रुव जी के पास में पहुंचे, आवाज देने लगे, कहने लगे बेटा ध्रुव नेत्र को खोलो, मैं खड़ा हूँ, नेत्र को खोलो। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, अरे नारद जी कह रहे थे बेटा इंद्र की अप्सराएं तपस्या डिग दिखाने के लिए आ सकती हैं, डिग मत जाना। नहीं खोलते हैं। मुझे लगता है कि इंद्र की अप्सराएं आती हैं, आई हैं मेरी तपस्या को भंग करने के लिए, नहीं खोलते हैं। इधर भगवान सामने खड़े हुए हैं, कह रहे हैं अरे बेटा ध्रुव मैं हूँ, नेत्र को खोल, नेत्र को खोल, देख मैं स्वयं तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ। बुला बुला कर थक गए, बोलत नाही बैन, तो भक्त वत्सल भगवान के वर आए
मृग ने बुला बुला कर थक गए बोलत नाई बैन भक्त वत्सल भगवान के भरे आए। बार बार बुला रहे हैं बेटा आंखें खोलो, नहीं खोल रहे हैं। प्रभु के नेत्रों में आंसू आ गए, कहने ये मेरा भक्त देखो मैं सामने खड़ा हूँ फिर भी अपने नेत्रों को नहीं खोल रहा है, ये मेरा कैसा भक्त है। भगवान ने कहा ऐसे तो ध्रुव अपने नेत्रों को खोलने वाले नहीं। ध्रुव जी ने जब तपस्या करना प्रारंभ किया था तो क्या किया, उन्होंने भगवान का चतुर्भुजी रूप अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी को देख करके तप कर रहे हैं। भगवान ने क्या किया, उस छवि को ध्रुव के हृदय से गायब कर दिया। जैसे हृदय से गायब किया ध्रुव विचलित हो गए, कहने लगे मेरे अंदर जो प्रभु की छवि थी वो कहाँ गई। बड़बड़ा कर नेत्रों को खोल दिया, जैसे ही नेत्रों को खोला सेम वही चतुर्भुजी रूप नारायण ध्रुव जी के सामने खड़े हुए। बोले नारायण भगवान की। जैसे ही देखा चरणों पर गिर पड़े, चरणों पर गिर पड़े ध्रुव जी। भगवान कन्हैया ने भगवान ने ध्रुव को लिया, वात्सल्य करने लगे, प्रेम करने लगे और कहने लगे बेटा मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने तुझे बड़ी देर में दर्शन दिए। अब ध्रुव जी के मन में एक विचार आया, मैया मेरी कह रही थी जब मैं वन को आया, मैया ने कहा बेटा तुम अभी वन मत जाओ, पढ़ लिख लो।